रुख करते हैं राजधानी रायपुर से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर 24 फरवरी को पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट। 23 तारीख को बजट सत्र का होगा आगाज। साई सरकार पेश करने वाली है तीसरा बजट को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बयान। इस बार नई थीम विजन के साथ आगे बढ़ेंगे, ऐसा कहना है वित्त मंत्री का। पहला बजट गरीब, युवा, किसान, महिलाओं को समर्पित था। दूसरा बजट गति की रणनीति पर आधारित था। गुड गवर्नेंस, एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर आधारित। 2047 तक भारत विकसित बनेगा, वित्त मंत्री का ये कहना है। छत्तीसगढ़ को भी विकसित बनाने के लिए काम किया जाएगा। तारीख को बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है। संभावना है कि 24 फरवरी को बजट प्रस्तुत होगा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार तीसरा बजट प्रस्तुत करेगी। पहला बजट ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को समर्पित था। दूसरा बजट गति की रणनीति पर आधारित था। गुड गवर्नेंस, एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी फॉर टेक्नोलॉजी और आई फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इस गति की रणनीति के माध्यम से ज्ञान का कल्याण किया जाएगा, इस पर यह आधारित था। और इस बार एक कुछ नए थीम के साथ, नए विजन के साथ हम आगे बढ़ते हुए इस बजट को, तीसरे बजट को प्रस्तुत करेंगे। 2047 तक भारत जैसे विकसित भारत मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डॉक्यूमेंट 2047 की ओर हर बजट एक एक कदम की तरह होगा, उसे शॉर्ट टर्म प्लानिंग के रूप में, क्योंकि ये 2047 की योजना लॉन्ग टर्म योजना है। इसमें एक एक कदम की ओर हम बढ़ते हुए एक बजट को प्रस्तुत करें। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, साई सरकार का पहला और दूसरा बजट विकास को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया और तीसरा बजट विजन 2047 को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जा रहा है। जी, छत्तीसगढ़ सरकार का तीसरा बजट है जो मुख्यमंत्री सुखदेव साय के हाथों तीसरा बजट पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जिस तरह से जानकारी देते हुए बताया कि 23 तारीख को विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी और 24 तारीख को संभवतः बजट को पेश किया जाएगा। और जिस तरह से पहले गति, ज्ञान और अलग अलग तरीके से जो है बजट को पेश कर सरकार जो है छत्तीसगढ़ की जो नींव को मजबूत करने का काम और छत्तीसगढ़ को विकास की गाथा तेजी से बढ़ाने का काम जिस तरह से बजट के माध्यम से अलग अलग थीम देकर करने का प्रयास, जिस तरह से गति और ज्ञान के माध्यम से वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पेश करते समय जानकारी दिया था। लेकिन अब जिस तरह से अब बजट की जो नए बजट पेश होने जा रहे हैं, उस बजट पर भी नई थीम तैयार कर सीधे 24 तारीख को पता चलेगा कि इस बार किस पर आधारित बजट तैयार किया गया है। तो कुल मिलाकर इस बार रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, वो तमाम मुद्दे हर बार जो शामिल होते हैं वो मुद्दे इस बार भी होंगे। छत्तीसगढ़ किस तरह से तेज गति से विकास की गाथा कर सके, किस तरह से रोडमैप जो है विजन को लेकर तैयार कर सके, बजट की नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की ओर अग्रसर है। और ऐसे में छत्तीसगढ़ के वो 6 जिलों जो है नक्सल मुक्त होकर से ही सिमट कर जो है नक्सल के बेट पर आएंगे। तो ऐसे में जो नक्सल मुक्त जो इलाका है वहाँ पर किस तरह से विकास की गाथा गढ़ी जाएगी, विकास की रफ्तार वहाँ पर कैसी गढ़ी जाएगी, इसको लेकर भी बजट पर खास ध्यान देने वाली बात इस बार रहेगी। क्योंकि नक्सल मुक्त के लिए सबसे बार बार केंद्रीय गृह मंत्री का, मुख्यमंत्री सुखदेव साय का एक ही ध्येय रहा है कि नक्सल मुक्त होता है कोई जिला और उस गांव, तो निश्चित तौर पे वहाँ पे स्कूल, शिक्षा, तमाम बुनियादी सुविधाएं वो वहाँ पर मुहैया कराई जाएगी। तो इस बार उस बजट पे देखने की बात होगी कि ऐसे में नक्सल मुक्त हो गए उस जिले के, उस गाँव के, उस कस्बे को किस तरह से संवारा जाएगा। इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र पे किस तरह से बेहतरीन फोकस किया जाएगा। इसके साथ साथ जो बढ़ती महंगाई है और जो बेरोजगारी है उस पर किस तरह से जो है लगाम लगाई जाएगी। क्या वैकल्पिक व्यवस्था सरकार इसको कर सकेगी, लागत कम और उत्पादन ज्यादा हो, इस पर सरकार की फोकस करेगी। तमाम मुद्दे हैं ये सीधे सीधे छत्तीसगढ़ के ग्रोथ को लेकर दर्शाएगी और कहीं ना कहीं लेकर सबसे बेहतर है वो 24 तारीख को इस बजट पर बनने वाला है। क्या आखिर इस बार छत्तीसगढ़ में क्या कुछ बेहतर होने जा रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार आम जनता के लिए क्या कुछ बेहतर करने जा रही है। जी बिल्कुल हिमांशु, माना जा सकता है काफ़ी ज़्यादा अहम ये बजट है और माना जा सकता है सभी योजनाओं को इसमें समाहित करने का प्रयास किया जाएगा। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।